हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूसरी वर्चुअल रैली जन चौपाल आज होगी। इसके मद्देनजर गुरुवार को रैली को लेकर सभी तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया गया है। रैली 5 जिलों की 23 विधानसभाओं को फोकस करते हुए आयोजित की जा रही है, जिनमें मेरठ, गाजियाबाद, अलीगढ़, हापुड़ और नोएडा जिले शामिल हैं। देश में कोरोना के मामले अब घटने लगे हैं। 24 घंटे के अंदर कोरोना के 1,49,000 नए मामले सामने आए। इस दौरान 2,46,000 मरीज स्वस्थ हुए हैं। वहीं बीते 24 घंटे में 1,072 मरीजों की मौत दर्ज की गई। अब देश में कोरोना के कुल एक्टिव केस की संख्या 14,35,000 के पार पहुंच चुकी है। महाराष्ट्र के पुणे के शास्त्री नगर में गुरुवार रात एक निर्माणाधीन मॉल का एक स्लैब गिर गया। इस हादसे में 5 मजदूरों की मौत हुई है। वहीं 2 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि स्लैब डालने के लिए लोहे के सरिये से जाली बनाई गई थी। अचानक ये लोहे के सरिये का जाल मजदूरों पर गिर गया। मौके पर दमकल विभाग की टीम पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर किसी तरह से मजदूरों को बाहर निकाला गया। चीन में आज से शुरू हो रहे विंटर ओलंपिक्स 2022 का भारत ने डिप्लोमेटिक बायकॉट किया है। विदेश मंत्रालय ने गुरुवार को ये जानकारी दी। भारत ने यह फैसला चीन की तरफ से खेलों के टॉर्च रिले में एक ऐसे कमांडर की फावा को मसाल सौंपने पर लिया है जो कि 2020 में हुए गलवान घाटी संघर्ष में शामिल था। बलूचिस्तान के लड़ाकों ने दावा किया है कि उन्होंने पाकिस्तान के 100 फौजियों को मार गिराया है। बलोच लिबरेशन आर्मी ने बयान जारी कर कहा है कि हमले में सेना के 2 फ्रंट को ध्वस्त कर दिया गया है। बलूच विद्रोहियों ने दावा किया कि सैन्य बलों पर हमले के बाद बलूचिस्तान समेत कई इलाकों में सरकार ने इंटरनेट बंद कर दिया है। उत्तर प्रदेश की गोरखपुर सीट के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपना नामांकन दाखिल किया। इस दौरान उनके साथ गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहे। इसके पहले सीएम योगी ने एक जन चौपाल को संबोधित भी किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ सीएम योगी और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान गोरखपुर के महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज में आयोजित जनसभा में शामिल हुए। इस दौरान शाह ने कहा कि 2014, 17 और 2019 तीनों ही चुनाव में प्रदेश की जनता ने मोदी जी के नेतृत्व में यूपी के विकास का रास्ता तैयार कर प्रचंड बहुमत दिया है। फिर से एक बार बीजेपी यहां से 300 पार के संकल्प के साथ प्रदेश में आगे बढ़ रही है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूसरी वर्चुअल रैली जन चौपाल आज होगी। इसमें गुरुवार को रैली को लेकर सभी तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया गया। वहीं रैली 5 जिलों की 23 विधानसभाओं को फोकस करते हुए आयोजित की जा रही है, जिसमें मेरठ, गाजियाबाद, अलीगढ़, हापुड़ और नोएडा जिले शामिल हैं। हैदराबाद के लोकसभा सांसद और AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी को Z+ सिक्योरिटी मुहैया कराई गई है। भारत सरकार ने इसका ऐलान किया है। बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कहा है कि CRPF की Z+ सिक्योरिटी उनके साथ पूरे देश में रहेगी। गौरतलब है कि गुरुवार शाम यूपी के हापुड़ जिले में उन पर हमला हुआ था। वो चुनाव प्रचार करने के बाद दिल्ली वापस लौट रहे थे। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के भतीजे भूपिंदर सिंह हनी को ईडी ने गिरफ्तार किया है। सूत्रों के मुताबिक हनी पर अवैध रेत खनन मामले में दिन भर पूछताछ की गई, जिसके बाद ईडी की टीम ने गुरुवार शाम को जालंधर से गिरफ्तार किया गया। नीट पीजी की होने वाली परीक्षा को अगले 6 से 8 हफ्तों के लिए टाल दिया गया है, जिसका कारण नीट परीक्षा 2021 की काउंसलिंग की तिथि का साथ पड़ना है। ये परीक्षा 12 मार्च को होनी थी, जो कि अब कुछ समय के लिए स्थगित कर दी गई है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिका दायर की गई थी, जिसमें न केवल राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड NBE द्वारा घोषित 12 मार्च की परीक्षा तिथि को स्थगित करने की मांग की गई थी। महाराष्ट्र के पुणे के शास्त्री नगर में गुरुवार रात एक निर्माणाधीन मॉल का स्लैब गिर गया। इस हादसे में 5 मजदूरों की मौत हुई है। वहीं 2 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि स्लैब डालने के लिए लोहे के सरिया से जाली बनाई गई थी और अचानक ही लोहे के सरिया का जाल मजदूरों पर गिर गया। मौके पर दमकल विभाग की टीम पहुंची है और रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर किसी तरह से इसके बाद मजदूरों को बाहर निकाला गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हादसे में मारे गए लोगों के शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की। उन्होंने कहा कि पुणे में एक निर्माणाधीन इमारत में हुए हादसे से आहत हूं। शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना। मैं आशा करता हूं कि इस हादसे में घायल सभी लोग जल्द से जल्द ठीक हो जाएं। देश में कोरोना के मामले अब घटने लगे हैं। देश में 24 घंटे के अंदर कोरोना के 1,49,000 नए मामले सामने आए हैं। वहीं इस दौरान 2,46,000 मरीज स्वस्थ हुए हैं। पिछले 24 घंटे में 1,072 मरीजों की मौत दर्ज की गई। वहीं अब देश में कोरोना के कुल एक्टिव केस की संख्या
देश में अब तक 168 करोड़ 44 लाख से ज्यादा लोगों को टीका लगाया जा चुका है, जिसमें 94 करोड़ 80 लाख से ज्यादा लोगों को पहला डोज और 72 करोड़ 30 लाख से ज्यादा लोगों को दोनों डोज लग चुके हैं। वहीं मध्य प्रदेश में 11 करोड़ 3 लाख और छत्तीसगढ़ में 3 करोड़ 43 लाख से ज्यादा लोगों ने कोरोना की वैक्सीन लगवा ली है। मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है। प्रदेश में 24 घंटे के अंदर कोरोना के 60,430 नए मरीज सामने आए, जिससे मध्य प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 52,963 पर पहुंच चुकी है। वहीं 24 घंटे में 9 मरीजों की मौत भी दर्ज की गई, जबकि प्रदेश में 8,409 मरीज स्वस्थ हुए हैं। छत्तीसगढ़ में कोरोना मरीजों की संख्या अब घटने लगी है। प्रदेश में 24 घंटे के अंदर कोरोना के 2,454 नए मरीजों की पहचान की गई, जिसमें प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 20,081 पर पहुंची है। वहीं 12 मरीजों की मौत भी दर्ज की गई। छत्तीसगढ़ में 3,836 मरीज स्वस्थ हुए हैं। वहीं सबसे ज्यादा 284 मरीज रायपुर से सामने आए। मध्य प्रदेश सरकार अब किसानों से पूछकर बजट खर्च करेगी। एमपी सरकार हर संभाग में किसानों के साथ बैठक करने के बाद उद्यानिकी फसलों वाली योजना पर बजट खर्च करेगी, जिसके लिए हर संभाग के किसानों के साथ बैठक जल्द होगी। साथ ही हर जिले में 20 से 40 किसानों की बैठक में बुलाया जाएगा। भोपाल में सीएम शिवराज सिंह चौहान आज कई कार्यक्रमों में सम्मिलित होंगे। सीएम शिवराज दोपहर 3 बजे ग्रामीण नल जल योजना जनसंवाद कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसके साथ ही शाम 5 बजे पद्मश्री से सम्मानित लोगों से मुलाकात करेंगे। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने होशंगाबाद और बाबई शहर का नाम बदलने को लेकर ट्वीट किया है। उन्होंने कहा कि होशंगाबाद अब नर्मदापुरम नाम से जाना जाएगा, तो वहीं बाबई का नाम माखन नगर होगा। सीएम ने यह भी कहा कि नर्मदा जयंती के दिन से दोनों ही शहरों का नाम बदल दिया जाएगा। केंद्र सरकार ने नाम बदलने की स्वीकृति दी है। सरायपाली में पंचायत का काम पूरा होने के बाद भी समय पर राशि नहीं मिल रही, जिससे पंचायत के दूसरे विकास कार्य प्रभावित हो रहे हैं और पंचायत वित्तीय संकट से जूझ रहा है। इधर सरपंच सचिवों के द्वारा पंचायत में आ रही समस्या और कार्य पूर्ण होने के बाद भी विलंब से राशि मिलने को लेकर अनुविभागीय मुलाकात कर जल्द ही समस्या का निराकरण करवाने की मांग की है। बीजापुर में नक्सलियों ने 2 वाहनों में आग लगा दी। वहीं नक्सलियों ने बरगापारा भैंसाबाड़ी के पास इस घटना को अंजाम दिया। एसपी पंकज शुक्ला ने घटना की पुष्टि की है। खंडवा में गुरुवार देर रात नशे में धुत एक इनोवा कार सड़क पर जा रहे मजदूर को उसने चपेट में ले लिया। हादसे के बाद मजदूर कार में ही फंस गया, जिसे बदमाशों ने 4 किलोमीटर घसीटते हुए ले गए। आसपास के लोगों की नजर जब कार पर पड़ी तो उसे रुकवाया गया। तब तक मजदूर की मौत हो चुकी थी। वहीं पुलिस ने कार सवार 2 युवकों को गिरफ्तार किया है, जबकि 2 आरोपी फरार हैं। चितमरी में स्कूल बस और कार में भिड़ंत हुई हादसे में 3 लोग घायल हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। वही घटना नागपुर रेलवे फाटक के पास की बताई जा रही है। ग्वालियर से इंदौर भेजा जा रहा नकली मावा प्रशासन और पुलिस की टीम ने कार्रवाई कर जब्त किया है। 61 पेटियों में रखा करीब 35 क्विंटल मावा जब्त किया गया, जिसकी कीमत 7,50,000 रुपए बताई जा रही है। वहीं पुलिस ने बस के क्लीनर को हिरासत में लिया है। मावा का सैंपल लेकर जांच के लिए भेजा गया। ग्वालियर पुलिस ने 450 ग्राम सोने की लूट के आरोप में 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से 100 ग्राम सोना, 700 ग्राम चांदी समेत कट्टा बरामद किया गया। वहीं बता दें कि कुछ दिन पहले एक सराफा कारोबारी से बदमाश 450 ग्राम सोना लूटकर फरार हो गए थे, जिसके बाद से पुलिस लगातार आरोपियों की तलाश कर रही थी। रायसेन जिले के रामपुरा गांव में मोबाइल फटने से 16 साल का एक किशोर झुलस गया। मोबाइल फटते ही बिस्तर में आग लग गई और किशोर के सीने और आंख में चोट आई है। वहीं सिर के कुछ बाल भी जल गए हैं। घटना के बाद परिजनों से सिविल अस्पताल लेकर आए, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे जिला अस्पताल रेफर किया गया है। शिवपुरी में दंपति को बंधक बनाकर लूट का मामला सामने आया, जहां बदमाशों ने कियोस्क संचालक को बंधक बनाकर 45 लाख रुपए की लूट की और उसकी पत्नी के साथ मारपीट भी की। पीड़ित दंपति ने मामले की शिकायत थाने में दर्ज करवाई है, जिसके बाद पुलिस की टीम आरोपियों की तलाश में जुट गई है। शाजापुर के NH52 पर बने टोल नाके में एक बार फिर से तोड़फोड़ और मारपीट का मामला सामने आया है। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें युवकों की पहचान स्थानीय लोगों के रूप में की गई। फिलहाल मक्सी थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। कवर्धा जिले के दशरंगपुर चौकी पुलिस ने रेप के आरोपी को गिरफ्तार किया है। 18 साल की युवक पर डरा धमकाकर महिला से दुष्कर्म करने का आरोप है। महिला ने परिजनों के साथ जाकर थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी, जिसके बाद पुलिस आरोपी को गिरफ्तार कर मामले की जांच कर रही है। पेंड्रा में एक नवविवाहिता ने ससुराल वालों के खिलाफ दहेज प्रताड़ना और मारपीट का आरोप लगाया है। पीड़िता ने बताया कि ससुराल वाले 5 लाख रुपए की मांग कर रहे हैं और दहेज न देने पर उन्होंने मारपीट भी की और गर्भवती होने के बावजूद बच्चे को गिराना चाहते हैं। वहीं पुलिस ने 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है।
जशपुर जिले में परिवहन विभाग की उदासीनता के चलते खटारा बसों में सफर करना यात्रियों की मजबूरी बन गई है। रेल सुविधा विहीन इस जिले में यात्रियों को बस संचालकों की मनमानी को चुपचाप सहना पड़ता है। वहीं यात्रियों की मांग है कि खटारा बसों पर परिवहन विभाग तुरंत कार्रवाई करे और उनका परमिट भी रद्द किया जाए। पत्थलगांव में एक दंतैल हाथी ने जमकर उत्पात मचाया। वन विभाग के मुताबिक हाथी अपने दल से बिछड़ चुका है। वहीं कांसाबेल और पत्थलगांव में ये उत्पात मचा रहा है। बता दें कि कल हाथी ने दूसरे गांव में 3 घरों को क्षतिग्रस्त किया था। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी की तारीख नहीं बढ़ेगी। खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने कहा है कि धान खरीदी में रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। ऐसे में धान खरीदी की तारीख बढ़ाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब तक 21 लाख से अधिक किसानों ने धान बेचा है और 7 फरवरी तक धान की खरीदी होनी है। दुनिया भर में कोरोना के मामले बढ़ते हुए 38 करोड़ 83 लाख के पार पहुंच चुके हैं। तो वहीं कोरोना से मौत का आंकड़ा 57 लाख 30 हजार के पार पहुंच चुका है। पूरी दुनिया में 30 करोड़ से 70 लाख से ज्यादा मरीज कोरोना को हराकर स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं दुनिया में एक्टिव मामले 7 करोड़ 48 लाख के पार पहुंच चुके हैं। दुनिया भर में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। नए संक्रमितों के मामले में फ्रांस पहले नंबर पर है। यहां पर 3,15,000 केस सामने आए। वहीं अमेरिका में 3,02,000 मरीजों के साथ ये दूसरे नंबर पर है। जर्मनी 2,23,000 मरीजों के साथ तीसरे नंबर पर है। वहीं संक्रमण से एक दिन में सबसे ज्यादा 2,994 मौत अमेरिका में है। इधर जर्मनी में 24 घंटे के अंदर कोरोना के 2,36,000 से ज्यादा नए मामले दर्ज किए गए। ये एक दिन में अब तक का सबसे ज्यादा केस है। बताया जा रहा है कि कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट के बाद ये उछाल देखा गया। वहीं जर्मनी में पाबंदियों को खत्म करने की मांग लगातार अब तेज हो रही है। ऑस्ट्रेलिया में अनिवार्य वैक्सीनेशन कानून को आज मंजूरी मिल जाएगी। ये ऐसा पहला पश्चिमी देश है जहां पर वयस्क आबादी के वैक्सीनेशन को अनिवार्य किया गया है। गुरुवार को संसद को ऊपरी सदन में बिल को मंजूरी दी जा चुकी है। वहीं आज राष्ट्रपति के साइन के बाद ये बिल कानून में तब्दील हो जाएगा। चीन में आज से शुरू हो रहे विंटर ओलंपिक्स 2022 का भारत ने डिप्लोमेटिक बायकॉट कर दिया है। विदेश मंत्रालय ने गुरुवार को ये जानकारी दी। भारत ने ये फैसला चीन की तरफ से खेलों के टॉर्च रिले में एक ऐसे कमांडर को मिसाल सौंपने पर लिया है जो कि 2020 में हुए गलवान घाटी संघर्ष में शामिल था। यूक्रेन के पूर्वी बॉर्डर पर जारी तनाव के बीच रूस और अमेरिका में जुबानी जंग भी जारी है। इस बीच अमेरिकी अधिकारियों ने यह दावा किया है कि रूस ने यूक्रेन पर हमले के लिए नकली वीडियो तैयार किया। इसका मकसद यूक्रेन पर उसके यहाँ रह रहे रूसी भाषी लोगों का नरसंहार और रूस की सीमा पर ड्रोन हमला करने का झूठा आरोप लगाना है। सीरिया में अमेरिकी स्पेशल फोर्स की एयर स्ट्राइक में 13 लोग मारे गए हैं। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि एयर स्ट्राइक में इस्लामिक स्टेट का कमांडर इब्राहिम अल हाशमी अल कुरैशी मारा गया है। लेकिन बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के एक सीनियर अफसर के हवाले से कहा गया है कि इब्राहिम ने अपने ही बम से खुद को उड़ा लिया। बलूचिस्तान के लड़ाकों ने यह दावा किया है कि उन्होंने पाकिस्तान की 100 फौजियों को मार गिराया है। बलोच लिबरेशन आर्मी ने बयान जारी कर हमले में सेना के 2 फ्रंट को ध्वस्त करना स्वीकार किया है। बलूच विद्रोहियों ने दावा किया कि सैन्य बलों पर हमले के बाद बलूचिस्तान समेत कई इलाकों में सरकार ने इंटरनेट बंद कर दिया है। अमेरिका में लाखों लोगों को बारिश और बर्फीली तूफान के साथ ही बर्फबारी से जूझना पड़ रहा है। खराब मौसम की वजह से एयरलाइंस ने 8,000 से ज्यादा उड़ानों को रद्द किया। वहीं अधिकारियों ने लोगों से आग्रह किया है कि वो सड़कों और स्कूलों के बंद परिसरों से दूर रहें। सूरजपुर के भैया थाना स्थित पासल गांव में हाई टेंशन तार की चपेट में आने से एक मजदूर की मौत हो गई। मृतक संजय सिंह छत्तीसगढ़ हाइड्रो पावर प्लांट में मजदूरी करता था, जहां पर जमीन के नीचे के विद्युत तार की चपेट में आने से मजदूर बेहोश हो गया, जिसे तत्काल भैया थाना अस्पताल ले जाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। नगर पालिका परिषद बचेली में वार्ड नंबर 5 में नाली का निर्माण किया जा रहा है, जहां पर ठेकेदार और वार्ड पार्षद जेसीबी लगाकर हरे भरे पेड़ों को काट रहे हैं। स्थानीय प्रशासन और वन विभाग को पर्यावरण संरक्षण की दिशा में काम करने वाली स्थानीय संस्था वन जल संरक्षण समिति ने लिखित में शिकायत कर जिम्मेदारों पर कार्रवाई की मांग की। मध्य प्रदेश के मौसम में एक बार फिर से बदलाव देखने को मिल सकता है। मौसम विभाग ने प्रदेश के पूर्वी हिस्सों में हल्की बारिश की संभावना जताई है। इसके साथ ही इसे लेकर अलर्ट भी जारी किया गया है। मौसम विभाग का कहना है कि आज से प्रदेश में ठंड फिर बढ़ने लगी। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर और सरगुजा संभाग के कई हिस्सों में बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने ओलावृष्टि की भी आशंका जताई है। वहीं कुछ जगहों पर आज से ही हल्की बारिश होने के आसार है। प्रदेश के कई हिस्सों में देर रात से लगातार बारिश हो रही है। भिंड के लाहार क्षेत्र में तेज बारिश के साथ ही जमकर ओले भी गिरे। ओले गिरने से किसान चिंतित हुए हैं। वहीं तेज बारिश के साथ ओले गिरने से खेतों में खड़ी सरसों, चना और मटर की फसल को भारी नुकसान हुआ है। ओले गिरने से तापमान में काफी गिरावट आई, जिससे ठंड भी बढ़ गई है। सरगुजा संभाग के मौसम में एक बार फिर से बदलाव देखने को मिला है। सरगुजा संभाग में जिलों में तेज बारिश हुई तो वहीं कई इलाकों में ओले भी गिरे हैं। बारिश के कारण जनजीवन यहां अस्त व्यस्त हुआ है, जबकि ग्रामीण इलाकों में बिजली व्यवस्था भी प्रभावित हुई है।
पत्थल गांव के कई इलाकों में एक बार फिर से तेज बारिश हुई। कुनकुरी बगीचा फरसाबहार इलाके में देर रात से तेज बारिश हुई, तो वहीं तेज हवाओं की वजह से कई जगहों पर पेड़ भी गिरे हैं। इधर बेमौसम बारिश ने किसानों की चिंताओं को एक बार फिर से बढ़ा दिया है। पेंड्रा के तापमान में एक बार फिर गिरावट दर्ज की गई। पेंड्रा में न्यूनतम तापमान 9 और अमरकंटक में 6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। देर रात हुई बारिश के बाद इलाके में फिर से ठंड बढ़ी है। वहीं मौसम विभाग ने आज भी कई इलाकों में बारिश के आसार जताए हैं। हिमाचल प्रदेश में इन दिनों जमकर बर्फबारी हो रही है। प्रदेश की राजधानी शिमला में बर्फबारी के बाद चारों तरफ बर्फ की मोटी परत जम गई है, तो वहीं उत्तर भारत के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी से मैदानी इलाकों में ठंड बढ़ने लगी है। अंडर 19 विश्व कप में सबसे ज्यादा बार फाइनल में पहुंचने का नाम भारत का है। इस जीत के साथ 4 बार की चैंपियन भारतीय टीम लगातार चौथी बार फाइनल में पहुंच गई है। फाइनल में भारत का सामना 1998 की चैंपियन इंग्लैंड से होगा। ये मैच 5 फरवरी यानी कि कल सर विवियन रिचर्ड्स स्टेडियम में खेला जाएगा। सीएम शिवराज सिंह चौहान आज मध्य प्रदेश के उन विभूतियों को सम्मानित करेंगे जिन्हें इस साल पद्मश्री सम्मान देने की घोषणा की गई है। सम्मान समारोह मुख्यमंत्री निवास पर शाम को आयोजित किया जाएगा। वहीं इस साल दिवंगत डॉक्टर MP मिश्रा, दुर्गाबाई, अर्जुन सिंह, राम सहाय और अवध किशोर को पद्मश्री सम्मान देने की घोषणा की गई है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तर्ज पर उज्जैन के महाकाल मंदिर परिसर के विस्तार कार्य का उद्घाटन भी पीएम मोदी कर सकते हैं। कल दिल्ली में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री मोदी से मिलकर उन्हें इसका न्योता भी दिया है। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने भी इसके लिए उज्जैन आने के संकेत दिए हैं। MP की नई शराब नीति का विरोध जारी है। पूर्व सीएम उमा भारती ने शराबबंदी को लेकर 14 फरवरी से मोर्चा खोलने का ऐलान किया है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस नेता भी नई शराब नीति की खिलाफत कर रहे हैं। जबलपुर में कांग्रेस नेता विनय सक्सेना ने नई शराब नीति का विरोध किया, साथ ही सरकार की नीति को जनहित के खिलाफ बताया। भोपाल और इंदौर में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू होने के बाद अब नए सिरे से IPS कैडर रिव्यू किया जाएगा। इसके लिए गृह विभाग ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को प्रस्ताव भेजा है। इसमें पुलिस महानिरीक्षक IG के 2 पद, DIG के 8 और पुलिस अधीक्षक स्तर के 15 पद शामिल हैं। प्रस्ताव को मंजूरी मिलने पर अधिकारियों की संख्या बढ़कर 174 हो जाएगी। MP में नाम बदलने को लेकर सियासत जारी है। भोपाल में बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने वीडियो जारी कर अब्दुल्लागंज और शाहजहानाबाद के नाम बदलने की मांग रखी है। उन्होंने अब्दुल्लागंज का नाम रामगंज करने और शाहजहानाबाद का नाम भी बदलने की मांग रखी। उन्होंने कहा कि गुलामी के सभी चिन्ह मिटा देने चाहिए।